स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सीरिया में एसडीएफ के साथ हुए समझौते ने पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल दिया है। जिस ताकत ने कभी आईएसआईएस को चुनौती दी, अब वही सीरियाई सेना का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन एसडीएफ का अंत किसके लिए बड़ी जीत है? तुर्की के लिए या सीरिया की नई सरकार के लिए? और इस पूरे खेल में इजराइल की बढ़ती चिंता आखिर किस बड़े टकराव का संकेत दे रही है? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। सीरिया में करीब एक दशक से जारी बड़ी राजनीतिक और सैन्य वर्चस्व की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। कुर्द नेतृत्व वाले सशस्त्र संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ ने सीरिया की नई सरकार के साथ विलय का ऐलान कर दिया है। यानी जिस एसडीएफ का सीरिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, जिसने अमेरिका के साथ मिलकर आईएसआईएस को खदेड़ा था, अब उसकी अलग सैन्य और प्रशासनिक पहचान खत्म होने जा रही है। 2024 में बशर अल असद की सत्ता से बेदखली ने न सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे क्षेत्र का समीकरण ही बदल दिया। अहमद अल शरा के सीरिया की सत्ता पर काबिज होते ही देश के एकीकरण का नया अभियान शुरू हुआ। पहली मुठभेड़ देश के सबसे ताकतवर सशस्त्र गुट एसडीएफ से हुई, लेकिन अमेरिकी मदद से हाथ धो देने के कारण जल्द ही एसडीएफ के हाथ से बड़ा इलाका निकल गया। रक्का और दीर एजोर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अल शरा की सेना ने कब्जा कर लिया और बहुत जल्द ही एसडीएफ के अरब लड़ाके अपनी वफादारी बदलते हुए अल शरा के खेमे में पहुंच गए। एसडीएफ के सामने दो ही विकल्प थे, हथियार डाल देना या फिर समझौता करना। इसके बाद इसी साल जनवरी में दोनों पक्षों के बीच एसडीएफ का सेना में विलय का समझौता तय हो गया। इसके तहत एसडीएफ को सीरियाई सेना और सुरक्षा संस्थानों में शामिल करना, स्वायत्त कुर्द प्रशासनिक व्यवस्था का सरकारी ढांचे में विलय, तेल और गैस क्षेत्र, सीमा चौकियां, जेलें और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थानों को दमिश्क के नियंत्रण में देना शामिल था। इसके अलावा गैर सीरियाई पीकेके सदस्यों को देश से बाहर निकालने पर सहमति बनी। दरअसल पीकेके तुर्की में सक्रिय कुर्द संगठन है जो अपने समूह के लिए अलग देश की मांग कर रहा था। तुर्की सीरिया की नई सरकार का बड़ा समर्थक है। हालांकि अब पीकेके ने तुर्की के साथ हथियार डालने का समझौता कर लिया है। एसडीएफ का गठन 2015 में अमेरिका के समर्थन से हुआ था। इसका मुख्य आधार कुर्द लड़ाके थे, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में अरब लड़ाके भी शामिल थे। इसका सबसे बड़ा मिशन था आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई। अपने चरम पर एसडीएफ में करीब 1 लाख लड़ाके थे और उसके पास सीरिया के तेल समृद्ध उत्तर और उत्तर पूर्व के बड़े इलाके का नियंत्रण था। हालांकि बदले समीकरण में एसडीएफ कमजोर जरूर हुई है, लेकिन लगभग 30,000 लड़ाकों वाली वाईपीजी और महिला लड़ाकों की वाईपीजे जैसी इकाइयां इसके पास हैं, जो अब सीरियाई सेना का हिस्सा बनेंगी। एसडीएफ के कमजोर पड़ने से अब तुर्की और इजराइल के बीच सीरिया को लेकर तनाव और बढ़ सकता है। तुर्की लंबे समय से वाईपीजी को पीकेके से जुड़ा हुआ मानता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर कोई कुर्द सशस्त्र गुट मौजूद हो, लिहाजा तुर्की इसे अपनी बड़ी रणनीतिक जीत मानेगा। यहीं से इजराइल की चिंता शुरू होती है। इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया की नई सेना इतनी मजबूत हो जाए कि भविष्य में उसके लिए खतरा बन सके। साथ ही सीरियाई सेना और सुरक्षा ढांचे पर तुर्की का बढ़ता प्रभाव भी उसके लिए चिंता बन सकता है। हाल ही में इजराइल ने सीरिया के एक एयरबेस पर यह कहते हुए हमला किया था कि तुर्की यहां सैन्य तैनाती की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में सीरिया में इजराइल और तुर्की का और टकराव देखने को मिल सकता है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। आलोक जी, सीरिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसको हम कहेंगे, कैसे आप इसका विश्लेषण करना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो कुर्द लड़ाके थे, जो वाईपीजी थे, ये एक बहुत ही सशक्त सेना थी। इन्होंने इस्लामिक स्टेट या दैश का को नेस्तनाबूद किया था। और ये एक बहुत सेक्युलर फोर्स थी, और जैसा कि आपने कहा, बड़ी महिलाओं की इनकी सशक्त फोर्स थी। और ये अधिकतर जो कुर्द थे, लेकिन उनके साथ वो अरब भी थे जो ये अहमद अल शरा और इनके जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों के अंदर नहीं रहना चाहते थे। तो ये एक बहुत पावरफुल सशक्त शक्ति थी। लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी ढुलमुल नीतियों ने इनको जो है
चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका पहले इनका समर्थन करता था, फिर विड्रॉ कर दिया, और उसके कारण जो है ये जो है क्रॉस फायर में आ गए। इनके ऊपर तुर्की से भी हमले हो रहे थे और सीरिया से भी हमले हो रहे थे। तो ऐसे हालात में जब अमेरिका ने भी उनसे सपोर्ट हटा लिया, तो इनके पास कोई और विकल्प बचा नहीं, और इनको दुर्भाग्य से सीरिया की हुकूमत के साथ समझौता करना पड़ा। अब इस समझौते के अंदर इनकी सेना सीरियाई सेना का भाग बन जाएगी। हालांकि इस पर अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, क्योंकि इनकी सेना में एक बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो और जो सीरिया की जो हुकूमत है, अहमद अल शरा चाहे भले ही 3 पीस का सूट पहन ले, लेकिन है तो वो पुराने अलकायदा के ही सदस्य ना। तो की जो विचारधारा है, जो कट्टरपंथी विचारधारा में है, उसमें जिस तरीके की वाईपीजी का संगठन है, संरचना है, वो आगे कैसे बढ़ेगी, इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। इजराइल के पास जी, इजराइल ने अभी कुछ दिनों पहले हमला भी किया था वहां पर, तो इजराइल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कहीं ये सीरिया और इजराइल के बीच में कोई तनाव तो नहीं बढ़ाएगा ये कदम? देखिए, इजराइल की मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी हार है। अगर इजराइल अगर चाहता तो उसके पास एक बहुत बड़ी सशक्त शक्ति थी। सीरिया के अंदर ड्रूज इजराइल के समर्थक रहे। कुर्द जो है वो भी चाहते थे कि इजराइल उनका समर्थन करे। एलेवाइट्स जो पुराने बशर अल असद के समर्थक थे, जो पहले इजराइल के खिलाफ थे जब तक हुकूमत बशर अल असद की थी, वो भी अब चाहते हैं कि इजराइल उनका समर्थन करे। तो अगर इजराइल चाहता तो इन अल्पसंख्यकों को मिलाकर गठजोड़ बनाकर एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से इजराइल ने सीरिया की ओर ध्यान न देके लेबनान में अपनी शक्ति को जो है खर्च किया, और उसके कारण क्या हुआ कि सीरिया की सरकार को अपने आप को जो है और सशक्त करने का मौका मिल गया। जो ड्रूज पहले इजराइल के समर्थक थे, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं आज दमिश्क में, और जो कुर्द थे उनको इस तरीके से दबाया गया कि अब वो सेना का हिस्सा बन रहे हैं। तो सीरिया जहां पर कि एक बहुत ही सशक्त विकल्प बन सकता था इजराइल समर्थक, वो अब एक वो जो संभावना थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है। तुर्की का क्या कुछ रहेगा इसको? देखिए, तुर्की के हिसाब से तुर्की नहीं चाहता कि कोई भी कुर्दिश सेना कहीं पे भी एक्टिव हो, चाहे वो इराक के उत्तर में हो, चाहे वो सीरिया के अंदर हो। और तुर्की ने इसीलिए कई बार सीरिया के अंदर हमले किए वाईपीजी के खिलाफ, क्योंकि उसका यह मानना था कि अगर वाईपीजी रहेगा तो पीकेके। हालांकि अभी तुर्की के अंदर ही कुर्दों और एर्दोगान के बीच में समझौता हो रहा है, और ऐसी अपेक्षा है कि शायद शांति आ जाए। पर मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल समझौता है, इतना आसान नहीं है। एर्दोगान पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कुर्द जो है अपने शस्त्र जो हैं वो सौंप रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और ऐसी संभावना समझी जा रही है कि शायद शांति स्थापित हो जाए। पर तुर्की के हिसाब से अगर ये कुर्द बड़ी संख्या में सीरिया की सेना में आ जाते हैं तो वो भी तुर्की के लिए चिंता का विषय रहेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि एक स्वतंत्र या स्वायत्त कुर्दिश संगठन रहे तुर्की की सीमा के बाहर सीरिया के अंदर। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।